मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों 10th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 10th क्लास। प्लस वन में भी बच्चों डिटेल में आप पढ़ोगे, बट 10th क्लास में कुछ बेसिक चीजें सीखोगे। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर 10th क्लास का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समानांतर श्रेणी। और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए, और अपने जितने ही दोस्त हैं उनको शेयर करते रहिए ये वीडियो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चीज होता क्या है? तो ये एक सीरीज होती है बच्चों। सपोज 5, 10, 15, 20 इस तरह हमारी ये सीरीज चल रही है। तो आप ये पैटर्न समझ सकते हैं बच्चों, ये पैटर्न कैसे हो रहा है। आप देख रहे हो इस हर टर्म में अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालता हूं, सपोज ये टर्म निकालना चाहता हूं, ये कैसे आई होगी? इस टर्म में 5 ऐड करके, ठीक है। ये टर्म कैसे आई होगी? इस टर्म में 5 ऐड करके। ये टर्म कैसे आई होगी? इस टर्म में 5 प्लस करके, ऐसे ही आई होगी। इसको बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव टर्म। सक्सेसिव टर्म यानी कि आगे वाली। और इसको बोलेंगे, यदि इन दो टर्म की बात करता हूं मैं, इस टर्म को सक्सेसिव टर्म, इस टर्म को प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म। तो अब सक्सेसिव टर्म कैसे आती है बच्चों? जो इन टर्म्स का गैप है, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आप इस पैटर्न को समझ रहे होगे, ये पैटर्न कैसे आ रहा है। इस टर्म में मैं क्या ऐड करता हूं? +1। -3 +1 ऐड करोगे तो ही -2 आएगा। इस टर्म में क्या ऐड करता हूं? +1, यानी कि -2 +1 करते हो तो ही नेक्स्ट टर्म आती है। तो आप देख रहे हो बच्चों, एक नंबर ऐड किया जाता है नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। तो वो नंबर क्या होता है? अगर एपी की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, वो नंबर कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, जिसको कि स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो सक्सेसिव टर्म कैसे आती है? जो सभी टर्म में कॉमन डिफरेंस है, अगर वो समानांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? सभी टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। समान अंतर, सार्व अंतर हिंदी में बोलते हैं इसको, सार्व अंतर। तो अरिथमेटिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सार्व अंतर सेम होना चाहिए। सभी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस पता करने के लिए कैसे करते हो बच्चों? पीछे वाली टर्म और माइनस आगे वाली टर्म, यानी कि सक्सेसिव टर्म और माइनस प्रीसीडिंग टर्म। इसके बीच में माइनस है बच्चों, माइनस कर रहा हूं किसको? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। इनके आगे जो साइन है वो वैसे के वैसे यूज किए है मैंने। तो ये क्या आ रहा है? -2, माइनस साइन अंदर टकराएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3, तो आंसर 1। तो ये हमारा डी आ रहा है बच्चों। सभी में आप चेक कर सकते हो +1 का डिफरेंस होगा।
इसी तरह इन दोनों टर्म में चेक करना चाहते हो कि डी क्या है, डी चेक करने के लिए क्या करोगे, जो टर्म्स ले रहे हो दो, आगे वाली टर्म जिसको कि सक्सेसिव टर्म बोलते हैं माइनस प्रीसीडिंग टर्म पीछे वाली टर्म, तो -1 माइनस इससे टकराएगा +2 हो जाएगा +1। तो सभी में कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। तो सबसे पहले यदि कोई भी सीरीज यदि चाहते हो कि वो एपी है, पता करना चाहते हो, कोई भी सीरीज यदि पता करना चाहते हो कि वो एपी है या नहीं, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डी। यदि डी सभी टर्म में सेम है तो वी कैन से दैट द सीरीज इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो ये दोनों मैंने सीरीज लिखी है बच्चों। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 होना चाहिए डी, डी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, डी अब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस का नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो डी कुछ भी हो सकता है। डी आपसे पूछ लो कि डी माइनस हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। प्लस हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। 0 भी हो सकता है। 0 किस केस में होगा, अब ये तीनों सीरीज की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डी प्लस माइनस और 0 की सीरीज लिख देता हूँ। माइनस वाली अगर लिखोगे 2 1, थोड़ा हटके ले लेते हैं, 7 4 और 1 -2। अब इनमें चेक करोगे बच्चों, इस तरह ये सीरीज चल रही है, इनमें चेक करोगे तो डी कैसे चेक करते हैं, सक्सेसिव टर्म हेयर के आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, तो -3 आ रहा है डी। इसका चेक करोगे, इन दोनों टर्म में डी चेक करोगे, डी कितना आ रहा है 1 -4 -3, ठीक है। इन दोनों में चेक करोगे डी कितना आ रहा है -2 और -1 -3। तो डी सब में सेम आ रहा है, तो मैं इस सीरीज को क्या कह सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन कर सकता है कि एक सीरीज दे देगा, कहेगा बताओ ये एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डी, सभी वैल्यू सभी टर्म्स के बीच में डी चेक कर लो कि वो सेम आ रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो फर्स्ट कंडीशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है बच्चों, डी सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन यही है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और सीरीज बनती कैसे है, कोई अपने को एपी सीरीज कहे बनाने के लिए, एपी सीरीज बनाओ और ओनली फर्स्ट टर्म दे रखी हो, ओनली फर्स्ट टर्म दे रखी हो और डी दे रखा हो। तो जब भी अपने को फर्स्ट टर्म को बच्चों ए से भी नोट कर सकते हो, A1 कह दो या ए कह दो, ठीक है। और ये कहे कि सीरीज बनाओ एपी, किसी एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म दे देता है और डी दे देता है डिफरेंस, कहेगा पूरी सीरीज बनाओ। तो कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म तो हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट टर्म लाने के लिए सीरीज की नेक्स्ट टर्म कैसे लेके आते हैं, जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें डी ऐड करके, यानी ये ए पड़ा है इसमें डी ऐड करके। अब इससे नेक्स्ट टर्म लाना चाहते हो, सक्सेसिव टर्म लाना चाहते हो, तो इस टर्म में डी ऐड करके, ए प्लस डी, इस टर्म में डी ऐड करके। इसी तरह इसमें इससे नेक्स्ट टर्म लाओगे। अब इसको मैं लिखता जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या बनती जाएंगी, ए प्लस डी, ये क्या बन जाएगा ए प्लस 2डी। अब इसमें क्या डी ऐड करूंगा, ए प्लस 2डी प्लस डी, तो ए प्लस 3डी। तो आप देख रहे हो बच्चों, इस तरह अपने को सीरीज मिलती है जब भी अपने को ए पता हो और डी पता हो। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये पता हो तो आप सीरीज बना सकते हो। कैसे, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो, फिर वो जो टर्म आएगी उसमें फिर डी जोड़ दो, फिर जो टर्म आएगी उसमें डी जोड़ दो, इस तरह हमारी सीरीज बनती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे हम। अब और किस तरह का कंसेप्ट पूछ सकता है, जैसे कि देख लेते हैं आपकी बुक में क्या दे रखा है। आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक, ये वाली बुक आप यूज करते हो तो इसको फॉलो कर रहा हूँ, आप इसमें से देख के सीख सकते हो। तो अर्थमेटिक की डेफिनेशन इसने लिख रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक लिस्ट होगी किसकी, नंबर्स की एक लिस्ट होगी। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, इन विच ईच टर्म is obtained
प्रत्येक टर्म कैसे मिलती है, कह रहा है एक नंबर की लिस्ट होती है जिसमें से प्रत्येक टर्म कैसे मिलती है, ऑब्टेनिंग बाय एडिंग, क्या ऐड करके, ए फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करके अपने को टर्म मिलती है टू द प्रीसीडिंग टर्म, किसमें ऐड करके, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो इसमें एक्सेप्ट यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म होगी उससे पहले तो कोई टर्म होती ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि ए लिस्ट ऑफ नंबर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक टर्म मिलती है, कैसे, एडिंग करके ए फिक्स नंबर, फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वो फिक्स नंबर किसमें जोड़ते हैं, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म में। तो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट पहले तो कोई टर्म होती नहीं, इसलिए इसने फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी प्रत्येक टर्म, अब अगली टर्म लेनी है, ए से नेक्स्ट टर्म लेनी है, तो इसमें एक कॉमन नंबर ऐड होगा, फिक्स नंबर ऐड होगा जिसको कि डी बोलते हैं। तो जैसे कि अभी अभी आपको बताया, इसमें डी जोड़ दिया, फिर इससे अगली टर्म मिलनी है, कैसे, इसमें डी जोड़ के कैसे मिलेगा, ए प्लस 2d। तो इस तरह अपने को सीरीज मिलती है। तो ये था बच्चों बेसिक। अगर बेसिक आपके क्लियर हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। तो एक सीरीज अब लिख देता हूं मैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। अब इसको मैं ए को A1 लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म को A2, ये सेकंड टर्म है, इसको A3, इसको A4, इसको A5, ठीक है। तो चाहे टर्म को आप ऐसे लिख दो, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड, A4 फोर्थ, A5 फिफ्थ। आप अब इसमें देख रहे हो, जैसे मैंने ये A फिफ्थ का है, पांचवी टर्म, और पांचवी टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, A प्लस 4d, ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये दोनों सेम ही चीजें हैं। अब मैं एक और चीज यहां से निकालने जा रहा हूं, लास्ट टर्म इस सीरीज की, लास्ट टर्म या जिसको कि जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म या लास्ट टर्म, वो कैसे निकल के आ रही है। अब देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 को ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह यदि A3 को लो, A3 बराबर क्या है, A प्लस 2d है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसको मैं 2 के फैक्टर बना सकता हूँ 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसको देख के समझ सकते हो, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1। अगर मैं कहूँ लास्ट टर्म मान लिया n टर्म है, वो कैसे लिखोगे, वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 3 था, 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 5 था, 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फिफ्थ टर्म इसको बोलते हैं। इसी तरह लास्ट टर्म ए एन को मैं क्या बोलूंगा, ये, तो ये हमारी जर्नल टर्म है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जर्नल टर्म होती किस पर्पस के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए, बशर्ते अपने को यहाँ पर ए डी और कह दे, यानी फिफ्थ ए और डी तो दिया ही होगा, सीरीज की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। एक सीरीज दे देगा और उसमें से पूछ लेगा बताओ 70वीं 18वीं, कुछ भी टर्म पूछ सकता है, तो आप लास्ट वन की हेल्प से निकाल सकते हो। तो इसको जर्नल टर्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इस प्रोसेस से आई है, इसको ए एन करके लिख सकते हो। तो इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जर्नल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये बातें यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है बच्चों सारी चीजें। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, तो किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये आपसे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है फॉर द एपी, फॉर द एपी, एपी के लिए वो सीरीज एपी कौन सी दे रखी है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये एपी सीरीज दे रखी है।
कह रहे इस सीरीज के लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये है ना फर्स्ट टर्म 3/2, ये फर्स्ट टर्म हो गई। और डी लिखना है, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो एपी दे रखी है तो ऑटोमेटिक कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, सेम है तो कोई भी दो टर्म में से डिफरेंस चेक कर लो। तो यानी कि 1/2 माइनस 3/2, इनको ले लिया मैंने, 2 इज द एल्शियम, 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड 2, ये कितना आ जाएगा -1। तो डी कितना हो जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन बोल सकता है, कोई आपको एपी सीरीज दे देगा, कहेगा ए और डी बताओ, ए क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी, वो तो सीधा आप लिख दोगे। डी कैसे पता करते हैं, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इनका डिफरेंस। कोई भी टर्म उठा सकते हो, चाहे इनका देख लो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। नेक्स्ट क्या चीजें पूछता है, आगे क्या देगा, जैसे इसमें देखा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। कुछ नीचे सीरीज दे रखी है, जैसे 1 -1 -3 -5, ऐसे सीरीज दे रखी है। कह रहे बताओ ये एपी है या नहीं। एपी है तो आगे वाली टर्म्स लिखो 3। कह रहा पहले तो चेक करो एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। उसके लिए क्या देखते हैं, डी सेम होना चाहिए सभी टर्म में, तो इसका चेक करो दोनों टर्म में डी क्या आ रहा है, -1 -1 तो -2, इसमें डी क्या आ रहा है -3 माइनस ये -1, तो -3 + 1 कितना हो गया -2। इनमें डी क्या आ रहा है -5 -3, तो -5 + 3 कितना हो गया -2। तो डी सब में सेम आ रहा है, तो ये एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज चेक करने का यही रूल है कि यदि डी सेम आ रहा हो तो वो एपी सीरीज है। तो कह रहा है यदि एपी सीरीज है ना, तो नेक्स्ट टर्म बताओ इसकी क्या होंगी, दो नेक्स्ट टर्म लिखो। कौन सी लिखनी है, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म लिखनी है, फिफ्थ टर्म लिखनी है। फिफ्थ टर्म वैसे भी अपने को पता है नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, यानी कि -5 + -2, तो -5 - 2 = -7। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई -7। अब पैटर्न आप समझ ही रहे हो, -3 -5 -7 -9 -11, कितनी टर्म्स लिख लो, बाकी इस रूल से कर दो जो हमने फॉलो किया है। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलते हैं, डी ऐड करके प्रीसीडिंग टर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट 5.1 में तो जस्ट अपने को यही समझा रखा है कि एपी सीरीज की स्टोरी क्या है, वो समझा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है √2 √8 √18 √32। कह रहा है सबसे पहले चेक करो कि ये एपी सीरीज है या नहीं। तो एपी सीरीज है या नहीं, तो एक वीडियो मैंने डाल रखी है स्क्वायर रूट के ऊपर, उसमें आपको बता रखा है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर बनते हैं तो उसको सिंपल करो। तो √2 √8 को क्या लिख सकते हो, √4 × 2। तो एक नंबर ऐसा लेके आना है अगर आता है तो जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए। तो सब में मैंने ये प्रोसेस कर दी, इसको तो एज इट इज लिख दिया। 4 बाहर जाएगा तो क्या 2, ये √2। 9 बाहर किस रूप में जाएगा 3 में, अंदर आ गया 2। 16 बाहर कैसे जाएगा 4 में, ये रह गया 2। तो जब भी स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर है अंदर फैक्टर बनते हैं तो बनाओ, यदि बाहर आना चाहते हैं वो नंबर लेके आओ। अब इसमें चेक करो डी, सबसे पहले चेक करते हैं ये है या नहीं एपी। तो 2 √2 माइनस √2, जैसे ये करते हो ना 2x - x कितना लिखते हो, x लिखते हो। इसी तरह स्क्वायर रूट वाले नंबर को फिक्स कर दो, ये लाइक टर्म है यानी कि √2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। इनके जो कोफिशिएंट है उनकी सब्सट्रैक्शन या ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 1 है, 2 - 1 आ जाएगा यानी कि √2। इसी तरह इन दोनों टर्म को डिफरेंस चेक करोगे, √3 - 2 √2, तो √2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। 3 - 2 1 यानी कि √2। तो डी सब में सेम आ रहा है, तो ये एपी सीरीज है। नेक्स्ट टर्म तलाशने के लिए कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म लाने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ये कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म लाने के लिए इसके 4 √2 + √2 तो ऐड करना है, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 4 + 1 5 √2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट टर्म ला सकते हो।
2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर रूट 2 लगा के इस तरह ये सीरीज बन जाएगी। तो आई होप बच्चों 5.1 एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह करना है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।